नमस्कार, मैं हूं फिरोज। अपना देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का एक संवैधानिक अधिकार है। पुतला दहन करना भी इसी लोकतांत्रिक अधिकार का एक हिस्सा है। मैं अभी खुसरूपुर में हूं। खुसरूपुर में एक पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किनके द्वारा किया गया है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है एक ऐसे नेता के बारे में हुआ है, एक ऐसे नेता का पुतला दहन हुआ है जो अभी बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जी हाँ, इस नेता का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में मतलब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उनके चुनाव में हिस्सा लेने से एक तरफ जहां एनडीए के लोग भी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ ये इंडिया गठबंधन का भी खिंचाई करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक तीसरा पक्ष बनाने के जुगाड़ में लगे हैं और बहुत हद तक इनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता नजर आ रहा है। तो प्रशांत किशोर का जो पुतला दहन किया गया है, इस पुतला दहन कार्यक्रम को आयोजित किया है एक खुसरूपुर के स्थानीय यूट्यूबर हैं, नाम है उनका निर्भय कुमार सिंह। खुसरूपुर के स्थानीय कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के प्रशांत किशोर के पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं और ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम इन्होंने किया है खुसरूपुर स्टेशन के पास रेलवे गुमटी है, वहीं पर इन्होंने प्रशांत किशोर का पुतला दहन किया है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर प्रशांत किशोर के पुतला दहन करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों प्रशांत किशोर का पुतला दहन करना पड़ा इन लोगों को। आइए मैं जानता हूं, हमारे साथ अभी है निर्भय कुमार सिंह, इन्हीं से पूछते हैं क्या वजह है। निर्भय जी, अभी आपने पुतला दहन किया है, प्रशांत किशोर का पुतला दहन किया है। प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो अभी नेता बने हैं, ये कभी इनका सत्ता से संबंध नहीं रहा है और ये अलग बात है कि ये राजनीति में कई लोगों को सत्ता दिलाने का काम किया है, ये एक रणनीतिकार रहे हैं। अब वही प्रशांत किशोर जो कल तक रणनीतिकार थे, अब उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया है और बिहार की चुनाव में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दिए हैं। वो अभी सत्ता में भी नहीं आए हैं। आखिर उनके ऊपर आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, क्या खुन्नस है, क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप नाराज हैं प्रशांत किशोर से, बताएं। देखिए सर, हम किसी बात से और किसी पार्टी से भी मतलब नहीं है। हमको कहना यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर लोग को ये क्या कह रहे हैं कि हम 500 रुपया भेज रहे हैं, तुम्हारा अकाउंट पे रिचार्ज कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता लोग, और तुम मेरा वीडियो चलाओ, ये प्रचार कर रहे हैं। और ये पार्टी कोई नहीं है सर। आप जो अभी पार्टी की बात किए कि जन स्वराज एक पार्टी नहीं है, ये बिजनेस पीवीटी लिमिटेड जैसे कंपनी होता है, ऐसे ही पीवीटी लिमिटेड कंपनी खोले हैं और ये एक कंपनी है। जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है। आप इनका हमेशा भाषण सुनिएगा, बोलते हैं कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है किसी विधानसभा में तो 21,000 रुपया दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप पूरे विधानसभा 248 पूरे विधानसभा है, तो जो लीजिए कि 248 में अगर 10 आदमी भी रजिस्ट्रेशन करवाया तो देखिए, ये हमेशा कहते हैं सब मीडिया को कि निकालो और जोड़ो, तो देखिए 21,000 गुने अगर 10 आदमी से तो कितना हो गया, 2,10,000। नहीं, देखिए सोशल मीडिया पे प्रचार करने का अधिकार सबको है। अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो आपको क्यों परेशानी? हमको कोई परेशानी, वही बता रहे हैं कि सबके कैसे ये बेवकूफ बनाते हैं। पहले ये बोलते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाए, जो हम लिख कर देते थे वही वो बोलते थे, उससे फालतू नहीं बोलते थे। 2014 में प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे और प्रधानमंत्री को जब ये बनाए थे प्रधानमंत्री, इनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री बनाए थे, वो समय भी यही लिख कर देते थे। तो वो समय क्या प्रधानमंत्री जी अच्छा थे? अब खराब हो गए। क्यों खराब हुए भाई? आप ही तो लिख के देते थे ना। मतलब पहले भी बुड़बक बनाया, फिर बनाना चाह रहे हैं। अभी इनका कहना है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, तो कैसे आप पे विश्वास करेगा? आप जो लिख कर देते थे, आप ही का कहना है कि वो गलत है, तो ये कैसे सही है? अच्छा, इस चुनाव में प्रशांत किशोर कई मुद्दे को लेकर के जनता के बीच उतरे हैं। उनका कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको, आपके नज़र से वो मुद्दा बेहतर नहीं है, बिहार की जनता के हित में नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नजर आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहला चीज़, इनका मुद्दा तो सब गलत है, मगर कुछ मुद्दा ऐसा है जिससे सामाजिक लोगों को दिक्कत है और घर के महिला के सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये बोलते हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो दारू चालू करेंगे, मतलब लंगा नाच करवाएंगे बिहार में। कहना ये चाहते हैं कि 500 रुपया कमाए, 400 रुपया के दारू पिए और 100 रुपया का लाठी खरीद के लाए और भर पेट घर में महिला के मारे, जो पहले होता था। यही चाहते हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है, प्रशांत किशोर का ये लॉजिक हो
सकता है कि अभी शराब पीने के लिए शराबबंदी है, बावजूद इसके लोग शराब पी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोग ब्लैक रेट देकर के शराब ले रहे हैं। ऐसे में बिहार का जो राजस्व है वो बाहर जा रहा है। तो अगर शराबबंदी शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं बिहार का राजस्व बचेगा। इस बात को लेकर के शराबबंदी को हटाने की बात कर रहे हो? सर मतलब कहना ये है कि शराब आएगा तो रेन्यूबल मतलब पैसा बढ़ेगा, है ना, सरकार के पास बचेगा, पैसा आएगा। तो सोनागाछी भी है, सोनागाछी भी है, वहां से भी पैसा सरकार को जाता है। तो सोनागाछी यहाँ खुलवा दीजिए। फैक्ट्री के बात कीजिए ना महाराज जी, दारू के बात करते हैं, ऑर्केस्ट्रा लाके नचवाइए, यही चाहते हैं। मतलब जितना गलत काम है ये करवाना चाहते हैं। तो पहले नीतीश कुमार के समय में ये थे, तो वो समय क्यों दारू बंद करवाए? उस समय नहीं दिमाग था, अभी दिमाग आ रहा है इनको। ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं। फैक्ट्री के बात करें, अच्छा बात है, फैक्ट्री लाएंगे, उससे नहीं पैसा तो आएगी ना बिहार सरकार के। जब फैक्ट्री यहाँ आएगी तो दारू से ही पैसा कमाएंगे, चना चोर गरम बेचवाएंगे, यही चाहते हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर के रणनीति से इस चुनाव में वो जो मुद्दा लेकर के उतरे हैं, कहीं ना कहीं युवा उनसे प्रभावित है। आप खुद भी एक युवा हैं, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप उससे प्रभावित नहीं हुए। क्यों प्रभावित? अरे तो यही तो सब चीज बता रहे हैं ना कि हम ही बनाया मुख्यमंत्री, हम ही बनाया प्रधानमंत्री। पहले तो ये चीज नहीं बताते, तो अब लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अरे ये तो जुमलाबाजी पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है। मतलब इन्हीं का जो बोला हुआ चीज जो है आज वो गलत साबित हो रहा है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में, उनके विरोध में? नहीं, कुछ नहीं, बस प्रशांत किशोर जी एक बार दिमाग खोल के सुन लीजिए, ऐसे ऐसे युवा, ऐसे ऐसे महिला को ठगना बंद कर दीजिए और आपका काला सच्चाई बिहार के जनता के सामने आ गया है, नवयुवक के सामने आ गया और महिला के सामने आ गया। एक चीज सर और बताएंगे, इनका जो भी रैली रहता है देखिएगा सबसे ज्यादा महिला रहता है। वहाँ आते बेचारी लोग क्या करते हैं, घर के काम काज से उनको छुट्टी नहीं मिलता, वो क्या जानेंगे राजनीति के बारे में, वो क्या जानेंगे विकास के बारे में, उनको ही ठगने का काम करते हैं। कभी भी देखिएगा पुरुष जो होता है बहुत कम इनके रैली में मिलेगा, भोले वाले जनता को ठग रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ये नहीं चलेगा और बिहार से हम आपको बाहर करके रखेंगे। नवयुवक के ठगना और यूट्यूबर लोग को ठगना बंद करें। निर्भय कुमार सिंह जिन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर के इनका जो भी कहना है आप सुन रहे हैं, इनके बातों में कहां तक दम है, कितनी सच्चाई है, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये फैसला करना आपका काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो निर्भय कुमार, जो कहने को ये बेचारे एक यूट्यूबर हैं और एक छोटे से यूट्यूबर हैं, और इन्होंने चंद लोगों के साथ मिलकर के प्रशांत किशोर का पुतला दहन किया है। अब पुतला दहन करने का जो मुद्दा है, इसके पीछे जो रीजन इन्होंने बताया, इससे अब आप जनता लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, फैसला आपके ऊपर है। सहयोगी कौशल सिंह के साथ फिरोज की रिपोर्ट।